बिकॉज मैं यूपीएससी क्रैक लगभग कर चुका था, तो मैंने कहा मैं तो इधर भी हो ही जाऊंगा, और मैं हो भी गया। हमने उसको तुरंत रिजेक्ट ही किया। एक दो और क्वेश्चन किए, तो मतलब इतना बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं आदमी चाहिए। मैं तो वो बोल रहा 4-5 साल से मैं ब्रिज की काम कर रहा हूँ, और अब वो ब्रिज की बेसिक चीज़ नहीं बता पा रहा है, तो क्या काम का है। मैंने उससे सिंपल एक चीज़, तुम्हें रोड की थिकनेस कैसे डिसाइड करते हो, उसके दो ही फैक्टर हैं। सॉइल प्रॉपर्टी, जिस पे आप रोड बना रहे हो वो कितनी कमजोर है, कितनी मजबूत है, और दूसरा ट्रैफिक। अगर 1000 व्हीकल चलते हैं और सॉइल प्रॉपर्टी वेरी पुअर, तो आपको अच्छा रहा। उसको हमने पूछा कि भाई अभी ये रिसेंटली आपने क्या काम करा है, तो बोले सर मैंने एक रोड को अपग्रेड कराया। तो मैंने कहा पहले वो बिटुमिनस रोड था, तो बोले हाँ सर वो बिटुमिनस रोड था। तो मैंने कहा फिर उसको क्यों अपग्रेड कराना पड़ा। बोले सर वो जो रोड जहाँ जिस गांव में टर्मिनेट होता है वहाँ पर नर्मदा रिवर आ गई है, तो वहाँ से सैंड माइनिंग शुरू हो गई। तो जो हमने असेस किया था पहले ट्रैफिक, वो जनरली जो अपना ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं, बस चलती है, उसके हिसाब से किया था। और वो नर्मदा, जब हमारा रोड जहाँ टर्मिनेट हो रहा है उसके आगे का रोड पीडब्ल्यूडी ने बना दिया, तो वो नर्मदा रिवर तक बना दिया, तो उसके कारण वहाँ से ट्रैफिक नर्मदा रिवर से सैंड का आने लगा, जो हैवी लोडेड व्हीकल से, और नंबर ऑफ व्हीकल पर डे ज़्यादा फ्लो होने लगे। तो इसलिए तो मेरे को लगा कि हाँ नाउ ही इज़ ऑन द पॉइंट। तो मैंने कहा कि फिर यार बिटुमिनस रोड तो इतनी बढ़िया रहती है, उस पर वो भी ट्रैफिक ही चलेगा। बोला नहीं सर, ट्रैफिक रोड डिज़ाइन का तो बेसिक ही है कि सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है और ट्रैफिक क्या फ्लो हो रहा है। तो सर स्ट्रेंथ तो वही है जो पहले रोड बनाया था तब। आज भी ज़मीन जो भूमि है, जिस पे लैंड है, जिस पे बन रहा है, वो वही की वही CBR की है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो कहते हैं उसको, वही CBR की है, पर ट्रैफिक बढ़ गया। तो मतलब ही कन्विंस मी कि हाँ। तो मैंने कहा तुमने ट्रैफिक काउंट कैसे किया यार। उसने वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब दिया कि कितने घंटे का ट्रैफिक काउंट होता है, लीन आवर का, पीक आवर का, सब उसने जब अप्रोप्रिएट वो बोला, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसने कोई भी उत्तर गलत दिया था। तो इसको से मुझे लगा कि इसने, क्योंकि हमारे यहाँ DPR कंसल्टेंट बनाते हैं DPR, बट वो विभाग का आदमी है, इस तरह के प्रपोजल उसको खुद को बनाने होते हैं। तो उसने सारा जवाब दिया कि कैसे डिज़ाइन किया, क्या किया, और क्यों मेरे को अपग्रेडेशन में ले जाना पड़ा। तो आई रिमेंबर हिम ऑल्सो। सबसे पहले तो AEC क्लासेस के उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने PSC एग्ज़ाम्स के रिटर्न को क्लियर किया है, और उनके फ्यूचर इंटरव्यू के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सोचता हूं कि यदि वो मुझसे कुछ गाइडेंस चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। उसके पीछे जो रीज़न्स हैं दैट आई विल टेल यू, कि सबसे पहला तो ये है कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में PSC क्रैक की थी विथ रैंक, एंड आई एम सीनियर मोस्ट रैंक्ड पर्सन इन माई बैच। दूसरा ये कि मैं अपने इनिशियल सर्विस लाइफ में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मैंने इरिगेशन में काम किया है। सो आई डू हैव गुड नॉलेज ऑफ कैनाल्स, डैम्स एंड अदर इरिगेशन स्ट्रक्चर्स। उसके बाद मैंने रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में 6 साल काम किया है, तो उसमें मुझे बिल्डिंग का काम भी करने को मिला। उसमें मैंने मुरम रोड्स, छोटी पुलियाँ, ये सब बनाया है। सो आई डू नो हाउ पंचायत आर वर्किंग, तो मैं उन्हें थोड़ा उस बैकग्राउंड में भी उनको क्लियर कर सकता हूं। और तीसरा, उसके बाद मैं लगातार 20 साल से रोड सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो मुझे रोड सेक्टर का तो मेरा स्पेशलाइजेशन है। और पिछले 6 साल जब मैं रिटायर हुआ, उसके पहले 6 साल मैं एज ए चीफ इंजीनियर मैं MP रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम किया हूँ, और कई इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं। तो डेफिनेटली आई विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो ऑल द बेस्ट अगेन।